ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आज पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपके बहुत सारे फैक्ट हैं। ठीक है, डाटा है, डाटा भी आप लोगों से याद होने चाहिए। ठीक है, क्यों याद होने चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही का क्या है, करंट है, ये आपके 2-3 एग्जाम में तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। एक मान के चलो आपका, ठीक है, आपका मतलब जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ से इस मंथ में जितने भी आपके एग्जाम कंडक्ट हो गए, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो एकदम आप लोगों को एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, और यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक को शुरू करें, चलो। मोटिवेशन थोड़ी लगे आप लोगों को, फुल्ली चार्ज हो। ठीक, चलो। क्या हुआ अभी देश में 5 राज्यों में क्या हुए, चुनाव हुए। कौन सा चुनाव, विधानसभा चुनाव। इसको कंडक्ट कौन करवाई, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन करवाई, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सरसरी तौर पे थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ से भी शायद क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, हालांकि ये स्टैटिक जीके है, लेकिन इसको आप लोग पॉलिटी में तो देखोगे, यहाँ पे भी हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, जो केंद्रीय आपका निर्वाचन आयोग है, इसका काम है क्या करना, आपका चुनाव करवाना। ठीक है, कंट्रोल करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। ठीक है, ये सब काम होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसकी स्थापना, ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है, आपके 25 जनवरी, ठीक है, 1950 को। ठीक है, सभी को विजिबल हो रहे हैं कि जूम करूं, नहीं लगेगा ना, चलो इतना विजिबल हो जाएगा। कब आपका 25 जनवरी 1950, मुख्यालय कहां पे रहेगा आपका, नई दिल्ली। ठीक है, अब इसका जो पॉलिटी में, ठीक है, जो संविधान में कहां पे उल्लेख मिलेगा, तो आप लोग जब संविधान पढ़ोगे, टोटल कितने भाग हैं, 22। ठीक है, उसमें से जो 15 नंबर का भाग है, ठीक है, भाग 15 में आर्टिकल आपके 324 से लेकर के 329 तक क्या मिलेगा आपको, चुनाव के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, ये किस में पढ़ोगे, आप लोग पॉलिटी में पढ़ोगे। अब यहां से हम लोग फैक्ट निकालेंगे, ये जो 25 जनवरी 1950 है, ठीक है, 25 जनवरी 1950 है, तो यहाँ पे 25 जनवरी, ठीक है, ये डेट आप लोग याद रखोगे। यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाएगा, 25 जनवरी 25 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, हर साल मनाया जाता है, और ये कब से मनाया जाता है, तो 2011 से। ठीक है, कहां से, 2011 से क्या मनाएंगे हम लोग, मतदाता दिवस मनाएंगे। इतना क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, चलो, ये हम लोग का हो गया। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं। कब से मना रहे हैं, तो 2011 से। ठीक है, अब एक फैक्ट होता है, जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक है, क्या होगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। पहले खाली क्या रहता था, आपका निर्वाचन आयुक्त रहता था। ठीक है, आपका एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, और 2 अन्य क्या होंगे, आपके निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कई बार आपके एग्जाम में कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन है। ठीक है, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन है, नाम आप लोगों को दिख रहा है, कौन है, आपके सुकुमार सेन है। ठीक है, कौन है, सुकुमार सेन, ये आप लोग याद रखोगे। प्रथम कौन है, आपके सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है, तो ये है आपके राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार, क्रम इनका कौन सा है, 25वां। ठीक है, क्या है ये, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या है ये, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और जो हम लोग 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें पहला नाम क्या है आपका, अनूप चंद्र पांडे। क्या है पहला नाम, अनूप चंद्र पांडे, और दूसरा नाम क्या है आपका, अरुण गोयल। ठीक है, क्या है आपका, अरुण गोयल। ठीक है, नाम याद हो जाएंगे यहां से। पहला कौन, आपका सुकुमार सेन, आपका वर्तमान में कौन, राजीव कुमार, क्रम कौन सा इनका, 25वां। ठीक है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत, तो आपके आर्टिकल नंबर 324, और इसका भाग है आपका 2। ठीक है, 324 का भाग है 2, इसके तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। अब यहां से एक और पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो, भारत में कुल विधानसभा सीट, अब देखो, एक होता है लोकसभा सीट, ठीक है, एक होता है आपका राज्यसभा सीट, और एक क्या होगा आपका, विधानसभा सीट। ठीक है, तो विधानसभा सीट कहने का आशय ये आपके राज्यों में होता है। राज्य में क्या होता है, आपका विधानसभा रहता है। ठीक है, और क्या रहता है, आपका विधान परिषद रहता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, और आपके देश में क्या रहता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें भारत में कुल कितने विधानसभा सीट, ठीक है, भारत में कुल कितने विधानसभा सीट कितने हो जाएंगे, आपके 4123। ठीक है, डाटा आप लोग को याद हो जाएगा, 4123। क्या हो जाएगा, 4123। ठीक है, उसके बाद लोकसभा सीट के बारे में बात करें, टोटल कितना आपका 545, राज्यसभा कितना आपका 245। ठीक है, एक पॉइंट और भी पूछ सकता है आप लोगों को, भारत में सर्वाधिक आपका लोकसभा सीट कहां पे, सॉरी विधानसभा। ठीक है, विधानसभा सीट कहां पे आपके
उत्तर प्रदेश में कितना आपका 403। सबसे कम कहाँ पे? पुडुचेरी, ठीक है, इसमें कितना आपका 30। तो ये स्टैटिक आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। जो हम लोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, इनका कार्यकाल अगर पूछे तो आपको बताना है कितना, 6 वर्ष के लिए, ठीक है, कितना आपका 6 वर्ष के लिए। इसको भी 65 कर लेना, ठीक है, कितने वर्ष के लिए आपके 6 वर्ष के लिए। अधिकतम कितने वर्ष तक आपके 65 वर्ष तक। कहने का आशय क्या है, यदि मान लीजिए किसी का निर्वाचन आपके 63 वर्ष की उम्र में होता है, ठीक है, तो इनका कार्यकाल कितना रहेगा, 2 साल रहेगा, केवल क्या रहेगा, 2 साल रहेगा, ठीक है। अगर मान लो 55 की उम्र में होता है तो इनका कार्यकाल कहां तक रहेगा, 61 वर्ष तक रहेगा, मतलब इनका 6 साल रहेगा। लेकिन अगर 63 में है तो कितना रहेगा आपका, 2 साल का, केवल कितना रहेगा, 2 साल का, ठीक है। अधिकतम कितना हो सकता है आपका, 6 वर्ष हो सकता है, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना। उसके बाद इनके कार्य भी देख लेना, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी देख लेते हैं। जैसे अभी जो केंद्र में क्या था आपका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, ठीक है, मतलब एक निर्वाचन आयुक्त था, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त। उसी प्रकार से हर राज्य में क्या होगा आपका, राज्य निर्वाचन आयोग होगा। क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। और छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है, ठीक है, ये कब किया गया आपके, कब किया गया आपके 28 सितंबर 2002, ठीक है। तो यहां से भी आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। प्रथम कौन, ठीक है, प्रथम कौन आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त, कौन आपके डॉक्टर सुशील कुमार त्रिवेदी, कौन आपके डॉक्टर सुशील कुमार त्रिवेदी, ठीक है। उसके बाद अभी वर्तमान में कौन, तो ठाकुर राम सिंह। क्रम इनका कौन सा है, चौथा, ठीक है। अब इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। वर्तमान राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, ये क्या है आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या याद रखना है, वर्तमान राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, ठीक है। नाम आप लोग याद रखोगे, श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले, ठीक है। कौन सा नाम आपका, श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले। यहां तक क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, ये प्रावधान को भी आप लोग देख लेना, ठीक है। इसको पॉलिटी में तो आप लोग पढ़ोगे ही, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना। एक इसको विशेष तौर पे देखना, ज्यादा बार आपके पूछा जाता है, कौन सा, आर्टिकल नंबर 326, ठीक है। इसमें आपका वयस्क मताधिकार पूछा जाता है, इसका उल्लेख कहाँ पे किया जाता है, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। कहाँ पे आपके 326 में। चलो अब हम लोग ये जो 5 राज्यों में चुनाव होगा, ठीक है, इसका रिजल्ट कब आना था आपके, 3 दिसंबर 2023 को आना था, ठीक है। तो 4 राज्यों में तो 3 दिसंबर 2023 को आया, लेकिन एक राज्य में आपके कब आया, तो 4 दिसंबर को आया। कब आया आपके 4, ठीक है। उसको भी आगे डिस्कस करेंगे, कहाँ पे आपके मिजोरम में, ठीक है। अब यहां से इंपॉर्टेंट ये है कि मतदाता जागरूकता हेतु क्या बनाया गया, नेशनल आइकन। क्या बनाया गया, नेशनल आइकन। किसको बनाया गया, राजकुमार राव। क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया, इनकी एक मूवी आई थी, ठीक है, मूवी का नाम क्या था, न्यूटन। न्यूटन में जो मूवी थी उसमें क्या दर्शाया गया था कि ये क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन, ठीक है। किस क्षेत्र में, तो आपके छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट्स एरिया में, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बनाया गया है, आपका नेशनल आइकन बनाया गया है, ठीक है। तो नाम याद रखोगे आप लोग, कौन आपका, राजकुमार राव, ठीक है। चलो ये टेबल आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पहले तो ये बताना है कि टोटल आपके कितने राज्यों में चुनाव हुआ, 5, ठीक है। कितने राज्यों में आपके 5। इसमें से आपको क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, इनके क्रम को लेकर, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि किन किन राज्यों में आपका चुनाव हुआ, ठीक है, किस राज्य में नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 5 राज्य आपको दिख रहे हैं, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा मिजोरम, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आपका राजस्थान, पांचवा आपका तेलंगाना। इनके क्रम को लेकर के भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहले कहाँ पे हुआ, उसके बाद कहाँ पे हुआ, उसके बाद कहाँ पे हुआ, और उसके बाद कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पहले, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आपका तेलंगाना, ठीक है। क्रम आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये जो 5 राज्य हैं, इसमें से छत्तीसगढ़ को हम लोग को मोस्ट देखना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में आपके जो चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, ये 2 चरणों में हुए। कितने चरणों में, 2 चरणों में, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे 2 डेट याद रखना पड़ेगा, किसके संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, ठीक है। तो यहां से पहले चरण की सबसे पहले बात करेंगे, इसके लिए जो नॉमिनेशन डेट है, ठीक है, जो अधिसूचना जारी होती है, वो कब है आपका, 13 अक्टूबर। कब है आपका, 13 अक्टूबर, ठीक है। नाम वापसी, नाम वापसी कहने का आशय है, जो भी आपके कैंडिडेट हैं या प्रत्याशी हैं, वे अपना नाम वापस ले सकते हैं, ठीक है। कब ले सकते हैं, आपके 23 अक्टूबर, ठीक है। और आपका वोटिंग डेट कब है, 7 नवंबर। वोटिंग डेट आपको सभी राज्यों का याद रखना है, ठीक है। वोटिंग डेट आपको सभी राज्यों का याद रखना है। इसमें वोटिंग डेट कब है आपका, 7 नवंबर। किस चरण के लिए, आपके
पहले चरण के लिए, ठीक है। और इसका रिजल्ट कब आएगा आपका? 3 दिसंबर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पहले चरण में कुल विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन हुआ, ठीक है। कितने क्षेत्रों में निर्वाचन हुआ आपके? 20, ठीक है। टोटल छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीट है? 90 है। टोटल कितने हैं आपके? 90। इसमें से पहले चरण में 20, ठीक है। पहले चरण में कितना आपका? 20। इसी के लिए हम लोग देख रहे हैं 13 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 7 नवंबर, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा? 3 दिसंबर। कितने सीट के लिए आपके? 20 सीट के लिए, ठीक है। अब ये जो 90 सीट है, टोटल जो 90 सीट है, इसमें हम लोग क्या निकालना है? बहुमत। और बहुमत कैसे निकालते हैं? तो जितना आपका क्या रहेगा? सीट रहेगा, उसके आधे से एक ज्यादा, ठीक है। उसके आधे से एक ज्यादा, ठीक है। मतलब आपके 90 है, 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45। और 45 से एक ज्यादा कहने का आशा है 46। तो बहुमत कहने का आशा है जो 46 सीट ले आया उसकी सरकार बनेगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि दो पार्टी 46 से ज्यादा ले आए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक ही पार्टी क्या लाएगी? 46 से ज्यादा लाएगी। अगर मान लो नहीं ला पाती, जैसे मान लो ऐसा हो जाता, ठीक है। मान लो भाजपा को मिलते 40 और कांग्रेस को मिलते 40, बाकी अन्य को, ठीक है, जो बचा 10, ठीक है। तो अब तब क्या होता? तब किसकी सरकार बनती? तब क्या करना पड़ता? गठबंधन कराना पड़ता, ठीक है। यदि गठबंधन से भी बात नहीं बनती तो फिर से क्या होता? आपका चुनाव होता, ठीक है। चलो अब सेकेंड फेज के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए डेट आपको याद रखना है 21 अक्टूबर। कब आपका? 21 अक्टूबर। नाम वापसी आपका 2 नवंबर, ठीक है। वोटिंग डेट आप लोगों को याद रखना है 7-17, ठीक है। 7 और 17, पहले चरण का 7, दूसरे चरण का 17, ठीक है। इसका भी रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। कितने आपके विधानसभा क्षेत्रों के लिए? 70। कितने आपके? 70, ठीक है। तो आप लोगों को रिजल्ट पता है, ठीक है। बीजेपी को कितना मिला है? 54। इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना है, जब बन जाएंगे तो इस कॉलम को आप लोग फिल कर लेना, ठीक है। चलो मिजोरम की बात करेंगे। तो मिजोरम का आपका आसान है, आपके छत्तीसगढ़ के पहले चरण का जो डेट है वो क्या रहेगा आपका? मिजोरम के पहले चरण का डेट रहेगा, ठीक है। बस इसमें हम लोग क्या देखना है, इसमें टोटल जो विधानसभा सीट कितनी है आपकी? 40 है। तो बहुमत कितने में बनेगा? 21 में बनेगा। कितने में बनेगा? 21 में बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो पार्टी जीती है ये कौन? आपका जेडपीएम। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है, कौन है आपके? लाल दुहोमा। तो ये नाम आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जा सकता है। मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, कौन? आपके लाल दुहोमा, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो ये भी आपका इजी है। जो छत्तीसगढ़ का दूसरा फेज है वही डेट आपको कहां पे मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखना है? विधानसभा सीट, टोटल सीट कितना आपका? बहुमत कितने में बनेगा? 116 में। कितना में बनेगा? 116 में। कौन जीती आपके? बीजेपी, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो इसमें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो आपका डेट है ये आपके जो 2-3 एग्जाम होने वाले हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, तभी तक ये डेट पूछे जाएंगे। उसके बाद इन डेट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी तक कम से कम आप लोग याद रख सकते हो। क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि आपके एग्जाम में कूट वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आप लोग फंस जाओगे, इसीलिए ये डेट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए राजस्थान के लिए आपका नॉमिनेशन डेट कब है? 30 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद नाम वापसी 9 नवंबर। और यहाँ पे वोटिंग का डेट इंपॉर्टेंट है, कब आपका? 23 नवंबर, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। केवल आपको मिजोरम के लिए याद रखना है 4 दिसंबर, ठीक है। मिजोरम के लिए क्या याद रखना है? 4 दिसंबर, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल विधानसभा सीट, ठीक है, 199। हालांकि कितना है आपका? 200 है, ठीक है। राजस्थान में टोटल विधानसभा सीट कितना है आपका? 200। लेकिन चुनाव कितने में हुआ? 199। एक में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां के जो कैंडिडेट थे उनकी क्या हो जाती है? निधन हो जाता है, तो वहां पे चुनाव नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 199 सीट पे क्या हुआ है? चुनाव हुआ है। बहुमत कितने चाहिए? 101। बीजेपी को कितना मिला है आपका? 115, ठीक है। फिर तेलंगाना की बात करेंगे। इसके लिए जो आपका नॉमिनेशन डेट है कब आपका? 3 नवंबर, ठीक है। नाम वापसी 15 नवंबर। और वोटिंग डेट आपका कब? 30 नवंबर, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट 3 को आएगा। टोटल जो विधानसभा सीट है कितना आपका? 119। बहुमत कितने बनेगा? 60 में बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कांग्रेस आगे है, ठीक है। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है ये सावंत नहीं है, क्या है आपका? रेवंत है। कौन है आपके? रेवंत रेड्डी, ठीक है। कौन आपके? रेवंत रेड्डी, ठीक है। मतलब अभी बीजेपी वाले घोषणा नहीं किए हैं, हो सकता है कल कर दें। और जब कल हो जाएगा घोषणा तो इसको आप लोग फिल कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? इसमें एक तरफ राज्य हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरे साइड में क्या हो सकते हैं? या तो उसका नॉमिनेशन डेट हो सकता है, या तो उसका नाम वापसी डेट हो सकता है, या तो उसका वोटिंग डेट हो सकता है, ठीक है। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करो, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसीलिए ये डेट याद रखना आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। कम से कम 2-3 महीना के लिए आप लोग अस्थायी तौर पर स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना? शिफ्ट के साथ डिलीट कर देना, ठीक है। चलो छत्तीसगढ़ को हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे?
विधानसभा जो चुनाव है उसके नतीजे देख रहे हैं, किस किस पार्टी को कितना कितना वोट मिला, इसको सभी राज्यों में हम लोग देखने वाले हैं। पूरा आगे हम लोग को छत्तीसगढ़ पढ़ना है, इसलिए छत्तीसगढ़ को यहाँ पे हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग किसकी बात करेंगे, मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आपका टोटल सीट कितना, आपका 230, टोटल सीट कितना आपका 230। ठीक है, इसमें से बीजेपी को कितना मिला, 163। ये डाटा कम से कम जो जीती है उसको याद रख लेना। बीजेपी को कितना मिला है, 163। ठीक है, कांग्रेस को कितना आपका 66, और एक आपका क्षेत्रीय पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, इसको 1 वोट मिला है। ठीक है, हालांकि ये आपका मध्य प्रदेश का है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से ये आप लोग याद रख सकते हो, बीजेपी को कितना आपका 163। चलो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल सीट कितना आपका 199। ठीक है, इसमें आपका बीजेपी को कितना 115, कांग्रेस को कितना आपका 69। ठीक है, बाकी को अन्य करके आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे आपका, ठीक है, टोटल जो सीट है कितना आपका 119, इसमें आपके कांग्रेस को कितना 64। ठीक है, कांग्रेस को कितना आपका 64, और भारत राष्ट्र समिति को कितना आपका 39। ठीक है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे है, कितना आपका 8। ठीक है, उसके बाद मिजोरम की बात करेंगे तो यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है आपका ZPM, कहने का से जोरम पीपल्स मूवमेंट। ठीक है, इसके पहले आपका ये, ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट, इसके मुख्यमंत्री थे। अभी कौन जीती है आपका जोरम पीपल्स मूवमेंट। ठीक है, इनको कितना वोट मिला है आपका 27। ठीक है, और आपके मिजो नेशनल फ्रंट को कितना मिला है आपका 10। ठीक है, तो इतना आप लोग एक बार सरसरी तौर पे इसको देख लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग का जो मेन कंटेंट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ को हम लोग को पढ़ना है। इस पॉइंट को आप लोग, ठीक है, नोट करोगे। विधानसभा का चुनाव, ये क्रम कौन सा है आपका, किस हिसाब से, तो कार्यकाल के हिसाब से। किस हिसाब से, आपके कार्यकाल के हिसाब से। छठवां कैसे होगा, 2003 में जोगी सरकार बनी थी। ठीक है, 3 साल आपका कौन रही, बीजेपी रमन सरकार। ठीक है, 1 साल आपका भूपेश कांग्रेस। ठीक है, कितना हो गया टोटल, 5 हो गया। तो ये क्रम कौन सा होगा, छठवां। अगर निर्वाचन की दृष्टि से पूछे तब क्या लगाना है आप लोगों को, 5वां लगाना है, क्योंकि आपका जो 2003 वाला था, ठीक है, उसमें आपका वोटिंग नहीं हुआ था। ठीक है, उसमें आपका वोटिंग नहीं हुआ था, जो जोगी है उनको नियुक्ति किया गया था। ठीक है, सीएम की नियुक्ति किया गया था, तो ये 2003 तक क्या थे, आपके सीएम थे। ठीक है, उसके बाद जो पहला चुनाव होता है आपका कब, 2003 में। ठीक है, 2003 में। अगला चुनाव कब होगा आपका 2008 में। ठीक है, उसके बाद अगला कब होगा आपका 2013 में। ठीक है, अगला कब होगा आपका 2018, फिर अगला कब आपका 2023। तो इस हिसाब से अगर निर्वाचन की दृष्टि से पूछे तो क्रम कौन सा होगा आपका 5वां। ठीक है, अगर कार्यकाल के हिसाब से पूछे तो क्या होगा आपका 6वां। ठीक है, तो ये आपके कंफ्यूजन वाले आंकड़े हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देखोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ठीक है, चुनाव तारीखों की घोषणा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीखों की घोषणा कब होती है, आपके 9 अक्टूबर 2023 को। और जिस दिन चुनाव तारीख की घोषणा हो जाएगी उसी दिन हम लोग क्या लगाएंगे, आदर्श आचार संहिता लगाएंगे। और आदर्श आचार संहिता कहने का आशय, जो सत्ता है किसके हाथों में चली जाएगी, प्रशासन के हाथों में, जिसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है आपका 9 अक्टूबर 2023। क्वेश्चन 2 टाइप से पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है चुनाव तारीखों की घोषणा छत्तीसगढ़ में कब की गई, 9 अक्टूबर 2023, या तो सीधा सीधा पूछेगा आदर्श आचार संहिता कब लागू हुआ आपका 9 अक्टूबर 2023। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चुनावी नारा दिया गया। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ी सेंटेंस है। ठीक है, क्या दिया गया, वोट देवर ए बार जाबो जी, चुनाई तिहार मनाबो जी। ठीक है, चुनाई कहने का आशय चुनाव से है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में उसको क्या बोलते हैं, चुनाई बोलते हैं। ठीक है, यहां से एक और फैक्ट आप लोग याद रखोगे, इसके लिए शुभंकर, ठीक है, शुभंकर, शुभंकर किसको बनाया गया, तो इसमें आपका चुनाई चिड़िया, चुनाई चिड़िया। ठीक है, मतलब चिड़िया को बनाया गया था, नीले रंग का चिड़िया था। ठीक है, आप लोग नेट में इसको देख सकते हो। ठीक है, चुनाई चिड़िया, तो ये भी आप लोग देखोगे। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका शुभंकर किसको बनाया गया, वन भैंसा को, कि चिड़िया को, कि जो भी है। ठीक है, अदर। उसके बाद यहाँ से ये भी आप लोग याद रखोगे, जो जिला स्तरीय टोल फ्री नंबर जारी किया गया था, ये क्या था आपका 1950। क्या था आपका 1950। भले ही इसको याद मत रखना। ठीक है, इसका क्या है, आपका नंबर लंबा है, लेकिन लास्ट आप लोग याद रख सकते हो 1950। ठीक है, तो टोल फ्री नंबर क्या हो जाएगा आपका 1950। ठीक है, अब यहाँ से एक और डेट आप लोगों को मिलेगा। एक डेट आप लोग 9 अक्टूबर पकड़े हो। ठीक है, चुनाव की अधिसूचना जारी। ठीक है, चुनाव की अधिसूचना जारी कब, आपका 13 अक्टूबर 2023। पहला आपका चुनाव तारीखों की घोषणा। ठीक है, दूसरा क्या आपका अधिसूचना जारी। ठीक है, मतलब राजपत्र में आपका प्रकाशित होगा किस दिन, आपके 13 अक्टूबर 2023 को। ठीक है,
इसको आप लोग को पता है, प्रथम चरण का चुनाव कब आपका 7, द्वितीय का कब आपका 17। प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीट 20 और दूसरे में कितने आपके 70। ठीक है, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा इसके बारे में बात कर चुके हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको भी देख लेते हैं। कुल विधानसभा सीट कितनी है आपकी 90 है। ठीक है, कितनी है आपकी 90, और 90 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें आपका, एक तो रिजर्व और एक अनरिजर्व। ठीक है, तो आरक्षित वर्गों के लिए कितना हो जाएगा आपका, आरक्षित वर्गों के लिए कितना हो जाएगा 39। ठीक है, और अनारक्षित वर्गों के लिए कितना हो जाएगा 51। ठीक है, आरक्षित वर्गों के लिए कितना हो जाएगा आपका 39 और अनारक्षित वर्गों के लिए कितना हो जाएगा 51। इसको भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा आपका एससी, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका एसटी। ठीक है, तो एससी में कितने आपके 10 और एसटी में कितने आपके 29। ठीक है, कितने आपके 29। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, टोटल विधानसभा सीट कितना आपका 90। ठीक है, और आरक्षित वर्गों के लिए कितना आपका 39। ठीक है, एससी के लिए कितना आपका 10 और आपके अनुसूचित जनजाति के लिए कितना आपका 29। ठीक है, और अनारक्षित कहने का आशय इसमें कौन कौन आ जाएंगे, जनरल वाले और ओबीसी वाले इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ओबीसी के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया हम लोग का। ठीक है, अब यहां से आप लोग का जो आंकड़ा है, जो तथ्य है, ये सामने निकल के आएंगे। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपके मतदान केंद्र को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। मतदान केंद्र कहने का आशय पोलिंग वोटिंग बूथ होगा। ठीक है, जहां पे आप लोग वोट देने जाते हो। ठीक है, कुल विधानसभा सीट कितनी आपके 90। अब आप लोग विधानसभा क्षेत्र में थोड़ी जाते हो वोट देने, नहीं जाते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपका विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर है, तो बिलासपुर को आप लोग थोड़ी जाते हो, उसका क्या रहेगा मतदान केंद्र रहेगा। क्या रहेगा मतदान केंद्र। तो 90 जो आपके विधानसभा क्षेत्र है, इसमें टोटल कितना मतदान केंद्र बनाया गया, तो टोटल आपका 24,109। कितना आपका 24,109। ठीक है, अप्रोक्स डाटा भी आप लोग मतलब याद रख सकते हो 24,100। ठीक है, या तो सीधा सीधा 24,000। ठीक है, लगभग मान आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन यहां से आप लोग इस डाटा को देख सकते हो। अब यहाँ पे फंसोगे तब जब पूछ दिया आपके पहले चरण में कितना, दूसरे चरण में कितना। ठीक है, टोटल कितना है आपका 24,109 है। तो पहले चरण में आपका कितना 5,300, 5,300। दूसरे चरण में कितना आपका 18,806। ठीक है, लगभग इसमें आप लोग 5,300 याद रखोगे, इसमें कितना याद रखोगे 18,800। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना है कुल संगवारी मतदान केंद्र। ठीक है, कुल संगवारी मतदान केंद्र कहने का से क्या हो जाएगा, आपके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 मतदान केंद्रों को क्या बनाया जाएगा, संगवारी मतदान केंद्र बनाया जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो 90 आपके क्या है विधानसभा सीट है, प्रत्येक में 10 कहने का से टोटल कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका संगवारी मतदान केंद्र क्या है, हाँ, जो जो मतदान केंद्र होंगे किसमें आपके संगवारी मतदान केंद्र होंगे, इनका संचालन कौन करेंगी, तो फीमेल करेंगी, केवल और केवल कौन करेंगी, महिलाएं ही करेंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये आपका कितना है टोटल 900। इसका जस्ट आधा आपका क्या बनेगा आदर्श मतदान केंद्र। क्या बनेगा आदर्श मतदान केंद्र, यानी कि प्रत्येक विधानसभा में आपका कितना 5, प्रत्येक विधानसभा में कितना आपका 5। ठीक है, संगवारी मतदान केंद्र कहने का आशय आपका 900 हो जाएगा, और आदर्श मतदान केंद्र आपका कितना हो जाएगा 450। आदर्श मतदान केंद्र कहने का आशय क्या होगा, जहां पे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो। ठीक है, इतना आप लोग याद रखोगे, जहां पे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आदर्श मतदान केंद्र बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो और फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। एक आपके दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए आपका प्रत्येक विधानसभा सीट में एक, ठीक है, प्रत्येक विधानसभा सीट में एक, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये आपके दिव्यांगजनों द्वारा संचालित केंद्र की संख्या कितनी हो जाएगी 90, और युवाओं के द्वारा आपके संचालित मतदान केंद्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 90। ठीक है, इतना फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। अब एक और फैक्ट याद रख लेना आप लोग, जो मतदान केंद्र होंगे उसमें अधिकतम मतदाताओं की संख्या होगी, वो कितना होगा आपका 1500। मतलब एक मतदान केंद्र में आपके 1500 क्या होंगे वोटर होंगे। क्या होंगे वोटर होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से एक और क्वेश्चन बनेगा कि मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन सा। ठीक है, मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन सा आपका सेराडान। ठीक है, ये आपके सोनहट भरतपुर वाले क्षेत्र में है। ठीक है, ये मतलब जिला कौन सा हो जाएगा आपका कोरिया हो जाएगा, जिला कौन सा आपका कोरिया। ठीक है, नाम क्या है इसका सेराडान। ठीक है, ये मतदान केंद्र है। इसमें जो टोटल मतदाता थे कितने थे आपके 5, टोटल जो मतदाता कितने थे आपके
5। इस 5 का भी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो इसमें 3 क्या होंगे पुरुष और 2 क्या होंगे आपके महिलाएं, और पांचों के पांचों ने क्या दिया है, वोट दिया है, इसलिए यहाँ का जो आपका वोट परसेंट देखें तो कितना बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, चलो ये पॉइंट भी हो गया। अब एक बनाया गया था आपका इको ग्रीन मतदाता केंद्र। ठीक है, क्या आपका इको ग्रीन मतदाता केंद्र कौन सा आपका, चिवरांज, कहां से संबंधित है, आपके कांकेर से। ठीक है, फिर उसके बाद एक और पॉइंट यहीं पे लिख लेना आप लोग, रेनबो मतदाता केंद्र, रेनबो मतदान केंद्र। ठीक है, रेनबो मतदान केंद्र आपके जो ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, जो थर्ड पार्टी से हैं, उनके मतदाता की उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या बनाया गया था, रेनबो मतदान केंद्र। कहां पे आपके, तो यहां पे आप लोग लिखोगे, ठीक है, पंखाजूर। ठीक है, कहां पे आपके पंखाजूर। ठीक है, ये कहां से, ये भी आपके कांकेर से संबंधित, कहां से आपके कांकेर से संबंधित। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, चुनई डुआल। ठीक है, ठीक है, ये किस मतदान केंद्र से संबंधित है, तो इसमें आप लोग लिख लेना बीजापुर। ठीक है, चुनई डुआल किससे संबंधित है, आपके बीजापुर। ठीक है, तो इतना फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, किसके संबंध में, मतदान केंद्रों के संबंध में। ठीक है, याद हो गए, नहीं हुए, एक बार फिर से देखो, टोटल मतदान केंद्र की संख्या कितनी, पहले चरण में कितना, दूसरे चरण में कितना, कुल संगवारी मतदान केंद्र कितना आपका, आदर्श मतदान केंद्र कितना आपका, दिव्यांगजनों और युवाओं के द्वारा आपके 90-90। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको देखना है आप लोगों को, मतदाता संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा आपका, सेराडान। ठीक है, और एक आपका कौन सा इको ग्रीन मतदान केंद्र कौन सा आपका, चिवरांज। ठीक है, रेनबो मतदान केंद्र कहाँ पे आपका, पंखाजूर। ठीक है, पंखाजूर, और चुनई देवाल में आप लोग क्या याद रखोगे, बीजापुर। क्या याद रखोगे, बीजापुर। ठीक है, चलो अब ये फैक्ट तो आपके मतदान केंद्र से, यहाँ पे कुछ और फैक्ट निकलेंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे। प्रत्येक आपके मतलब विधानसभा में आपके एक क्या होगा, रिटर्निंग ऑफिसर होगा। क्या होगा आपका, रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, आईएएस लेवल का ये अधिकारी होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे आपके आईएएस लेवल के अधिकारी। तो टोटल जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे कितने हो जाएंगे, 90, और इनकी सहायता के लिए क्या होंगे, 208 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। ठीक है, क्या होंगे आपके 208 रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, जमानत राशि। क्या देखेंगे हम लोग, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो आरक्षित वर्गों के लिए आपका कितना हो जाएगा, आरक्षित वर्गों के लिए कितना आपका 5000, कितना आपका 5000। ठीक है, आरक्षित इसको कर लेना, आरक्षित वर्गों के लिए कितना आपका 5000। ठीक है, और अनारक्षित के लिए कितना आपका 10000। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, ओबीसी वर्ग के लिए कितना आपका जमानत राशि था, 10000। ठीक है, और आपके एससी और एसटी के लिए कितना था आपका 5000। ठीक है, अब ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किया जाने वाला निर्वाचन व्यय की जो सीमा है कितनी रखी गई है, आपका 40 लाख रुपए रखी गई है। ठीक है, कितना रखा गया है, 40 लाख रुपए रखा गया है। कहने का आशय है, चुनाव प्रचार प्रसार में कितना खर्च कर सकता है, एक आपका प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है, 40 लाख। ठीक है, तो अब यहां से जो चुनाव होगा किसके माध्यम से होता है, आपके ईवीएम मशीन। ठीक है, ईवीएम मशीन, ईवीएम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। इसकी संख्या पूछ सकता है, तो इसकी संख्या कितना है आपका 1,32,108। कितना है यहाँ पे 1,32,108। ठीक है, चलो ये आपके छत्तीसगढ़ के संबंध में आपके डेट हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इसमें एक बार और देख लेते हैं। ये आपके पहले चरण के लिए है, फर्स्ट फेज के लिए। ठीक है, कितना विधानसभा सीट है, 20, और ये आपके दूसरे चरण के लिए है 70। ठीक है, तो नोटिफिकेशन कब जारी होगा, 13 अक्टूबर, पता है। ठीक है, और दूसरे चरण के लिए कब आपका 21 अक्टूबर। नामांकन हेतु अंतिम तिथि, ठीक है, अंतिम तिथि बात की गई नामांकन हेतु, तो यहाँ पे कब आपका 20 अक्टूबर। ठीक है, और दूसरे चरण का कितना आपका 30 अक्टूबर। ठीक है, नामांकन पत्रों की जांच, जब ये अंतिम तिथि हो जाएगा तब क्या करेंगे, उम्मीदवारों का योग्यता के ऊपर क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, इसका डेट कब है आपका 21 अक्टूबर, और सेकेंड फेज के लिए कितना है आपका 31 अक्टूबर है। कितना है आपका 31 अक्टूबर है। ठीक है, प्रत्याशी अपना नाम वापस कब ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी को धमकी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे नाम लेने की जो तिथि है कब आपका 23 अक्टूबर, और सेकेंड फेज के लिए कब आपका 2 नवंबर। ठीक है, उसके बाद जो मतदान की तिथि आप लोगों को पता है 7 नवंबर और 17 नवंबर। दिन भी याद हो सकता है तो कर लेना, मंगलवार शुक्रवार, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है,
उसके बाद रिजल्ट कब आया, दिन कौन सा था आपका, रविवार, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग क्या चालू किए थे, आदर्श आचार संहिता चालू किए थे, कब आपका 9 अक्टूबर 2023 को। इसको खत्म कब करेंगे, 5 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो ये डेट आप लोगों को एक साइड में इस हिसाब से मिल सकता है, दूसरे साइड में आपका डेट मिल सकता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब 2 चरणों में चुनाव हुआ, ठीक है। कितने चरण में आपके, 2 चरणों में। पहले चरण में कितना आपका 20 और दूसरे चरण में कितना आपका 70, ठीक है। 20 का नाम याद हो सकता है, 70 का नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का नाम हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो पहले चरण में चुनाव हुआ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023-24 में पहले चरण में जो चुनाव हुआ, ठीक है, उसमें कौन शामिल है कौन सा नहीं है। या तो 3-4 नाम दे देगा, ठीक है, उसमें से बोलेगा कौन कौन शामिल थे पहले चरण में, या तो बोलेगा दूसरे चरण में कौन कौन शामिल है। तो 20 का नाम आप लोग यहाँ पे सरसरी तौर पे देखोगे, ठीक है। इसमें 2 संभाग हैं आपके, कौन कौन, दुर्ग और बस्तर, कौन कौन आपके, दुर्ग और बस्तर, ठीक है। तो इसमें दुर्ग संभाग में पंडरिया, कवर्धा, ठीक है, ये दोनों एक हो जाएंगे। खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला, मानपुर, ठीक है। उसके बाद बस्तर संभाग के सभी, ठीक है, बस्तर संभाग के सभी, इसको आप लोग देख लेना। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे, मान लीजिए आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। टोटल संभाग कितने आपके, 5 हैं। ऊपर वाला क्या हो गया, बीच वाला क्या हो गया, ठीक है, अगल बगल ये आपका दुर्ग, और ये क्या हो गया, रायपुर। तो पहले चरण की बात कर रहे हैं, टोटल ये जो आपका एरिया है, ठीक है, बस्तर वाला एरिया, ये पहले चरण में हो जाएगा, ठीक है। अब दुर्ग को क्या करना, बीचों बीच से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। क्या कर देना, डिवाइड कर देना। एक तरफ दुर्ग वाला एरिया हो जाएगा, एक तरफ आपका राजनांदगांव वाला एरिया हो जाएगा। तो इस साइड और इस साइड में आपका क्या हुआ है, पहले चरण का चुनाव हुआ है, ठीक है। चलो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। दल कितने टोटल आपके, 9, ठीक है, कितने आपके 9। अब इस 9 का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 2 प्रकार की पार्टी होंगी, एक होंगी राष्ट्रीय पार्टी, क्या होंगी आपके, नेशनल पार्टी, ठीक है। राष्ट्रीय में कितने आपके, टोटल 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे बाकी सब, क्षेत्रीय पार्टी, क्या होंगे आपके, क्षेत्रीय, कितने आपके, 5। ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। अगर देश के बारे में बात करें तो देश में टोटल जो नेशनल पार्टी है कितनी आपके, 6, टोटल कितनी आपके 6 है, ठीक है। याद रखोगे आप लोग, जो देश में जो टोटल नेशनल पार्टी है संख्या कितनी आपका 6, उसमें से 4 जो नेशनल पार्टी है ये छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाग ले रही है, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, उसके बाद आपका भारतीय जनता पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर आपका आम आदमी पार्टी। और यहाँ से एक और पॉइंट आप लोग याद करोगे, जो नवीनतम आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, किसे मिला है, आपके आम आदमी पार्टी को, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी के बारे में बात करें तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, किसकी, जोगी वाली, ठीक है। वहां पे उसके बाद बात करेंगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका हाईलाइटेड है तो इसको आप लोग याद रखोगे, बाकी सभी काम के नहीं है, ठीक है। एक बार देख सकते हो, हमर राज पार्टी, जय छत्तीसगढ़ पार्टी, जोहार छत्तीसगढ़, ठीक है। सबका आप लोगों को चुनाव चिन्ह पता है, ठीक है। इसमें से आप लोगों को ये नहीं पता होगा, जनता कांग्रेस क्या है आपका, हल चलाता किसान, और ये गोंडवाना, इसका क्या, आरी, क्या आपका आरी, पूछ सकता है, ठीक है, चुनाव चिन्ह। चलो ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये लगभग आपके, इसकी वैलिडिटी 1 साल तक की है। 1 साल के अंदर जो भी एग्जाम होंगे यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपका ऐप और पोर्टल वाला भी है और चुनाव से संबंधित भी है, ठीक है। तो चुनाव में जो जो आपके ऐप एप्लीकेशन यूज हुए हैं या जो जो आपके पोर्टल यूज हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला ऐप है आपका सी विजिल, क्या आपका सी विजिल, ठीक है। तो यदि कोई क्या करता है, आपके आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसकी शिकायत कहाँ पे करोगे, सी विजिल में। कहाँ पे करोगे, सी विजिल में, ठीक है। दूसरा ऐप है आपका सुविधा। सुविधा किसकी सुविधा, तो कैंडिडेट की सुविधा, किसकी सुविधा, कैंडिडेट की सुविधा। मतलब जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रत्याशी हैं, ये इस ऐप के माध्यम से अपना नामांकन फॉर्म, एफिडेविट, ठीक है, ऑनलाइन भर सकते हैं। तो सुविधा ऐप किसके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए। सी विजिल किसके लिए, आपके आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत के लिए, ठीक है। उसके बाद वोटर हेल्पलाइन नंबर, ये आप लोगों के लिए, ठीक है। किसके लिए, आपका आप लोगों के लिए। कौन सा ऐप आपका, वोटर हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। कोई भी नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम देख सकता है, ठीक है, खोज सकता है, पंजीकरण कर सकता है, संशोधन कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, पंजीकरण के लिए कौन सा ऐप, तो कौन सा आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप। कौन सा आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप,
अब यहाँ पे एक और ऐप मिलेगा आप लोगों को, सक्षम। ये असक्षम लोगों के लिए, असक्षम कहने का से दिव्यांगजन, तो यहाँ पे याद हो जाएगा सक्षम किसके लिए, असक्षम। ठीक है, उसके बाद एक और ऐप है आपका वोटर टर्न आउट ऐप, टर्न आउट। ठीक है, क्या पकड़ना है आप लोगों को, टर्न आउट। टर्न आउट कहने का से क्या हो जाएगा, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब आपको क्या देखना पड़ सकता है, किस मतदान केंद्र में किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला, किस विधान क्षेत्र में किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला। ठीक है, तो यहां से टर्न आउट से आप लोग क्या याद रखोगे, जो भी प्रत्याशी हैं, ठीक है, उसमें आपके वोटरों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये सब सर्च करने के लिए कौन सा ऐप आपका, वोटर टर्न आउट ऐप। कौन सा आपका, वोटर टर्न आउट ऐप। ठीक है, सी विजिल किसके लिए, आपके सुविधा किसके लिए, कैंडिडेट के लिए। ठीक है, वोटर हेल्पलाइन आप लोगों के लिए। ठीक है, सक्षम किसके लिए, असक्षम। ठीक है, उसके बाद वोटर टर्न आउट ऐप कहने का है जो भी रिजल्ट देखना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे एक पोर्टल है, इसको भी आप लोग पढ़ लेना, एनजीएस। ठीक है, पूरा नाम पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर उसके बाद एक और ऐप है आपका ESMS। ठीक है, पूरा नाम क्या है, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम। सीजर नाम में आया है, मतलब जब्ती वाला कार्य कहाँ पे होगा, अभी अभी का करंट है। ठीक है, झारखंड में 230 करोड़ का अभी जब्ती हुआ है। ठीक है, कांग्रेस के किसी प्रत्याशी द्वारा। तो ये किस ऐप के माध्यम से, आपके ESMS। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा ऐप, KYC। ठीक है, कौन सा ऐप आपका, पूरा नाम क्या है इसका, नो योर कैंडिडेट। मतलब आपके जो प्रत्याशी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके बारे में जानने के लिए कौन सा ऐप, KYC। कौन सा आपका, KYC। ठीक है, कुछ अदर आपके साइट दिए हैं, कभी कभी साइट को भी पूछ देता है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो क्या क्या देख लिया हम लोग, मतदान केंद्र देख लिए, ऐप के बारे में बात कर लिए। ठीक है, डेट को हम लोग देख लिए। ठीक है, अब क्या देखेंगे, कुछ और आंकड़े देखेंगे। ये जो आंकड़ा है आपके सितंबर 2023, मतलब चुनाव के पहले का आंकड़ा है। कौन सा आंकड़ा है, आपके चुनाव के पहले का आंकड़ा है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ में कुल मतदाता कितने। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल मतदाता कितने, कितने आपके 2,03,60,240। अगर आप लोग लगभग वैल्यू याद रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, 2,03,00,000, कितना आपका 2,03,00,000। इसमें से पुरुषों की संख्या कितनी, तो 1,01,00,000। पुरुषों की संख्या कितनी, 1,01,00,000। महिलाओं की संख्या कितनी, मतलब महिलाएं ज्यादा हैं। ठीक है, महिलाएं क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये आंकड़ा आप लोग याद रखोगे। टोटल कितना, 2,03,00,000। महिलाओं की संख्या कितनी, 1,02,00,000। और पुरुषों की संख्या कितनी, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, जेंडर गैप बन रहा है। ठीक है, जेंडर गैप बन रहा है, तो इसका रेशियो कितना, कितना आपका 1,012। 1,012 कहने का आशय है प्रति 1,000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी, 1,012। ठीक है, उसके बाद एक और रेशियो बनेगा, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो। कहने का आशय है आपके छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है, जितनी भी रहेगी, उसमें से मतदाता कितने, तो कितने आपके 67.2%। ये परसेंटेज में आपका। ठीक है, कुल मतदाता कितने आपके 2,03,00,000। परसेंटेज में देखें तो कितना आपका। ठीक है, अब यहां से ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर कुल मतदाता कितने आपके 790। कितने आपके 790। ये जो आंकड़ा है ये केवल इन्हीं दोनों का ऐड है। ठीक है, ये जो आंकड़ा है इन्हीं दोनों का ऐड है, ये जो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का। ठीक है, ये अलग से आपका, अलग से आप लोगों को याद रखना है। ट्रांसजेंडर की संख्या कितनी आपका 790। ठीक है, इसमें सेवा मतदाता कितने, लगभग आप लोग कितना याद रखोगे, 20,000। कितना याद रखोगे, सेवा मतदाता कहने का आशय क्या हो जाएगा, जो सरकारी कर्मचारी जो चुनाव में लगे हुए थे। ठीक है, उनकी संख्या, मतलब सशस्त्र बल होते हैं, जवान होते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी आपका 19,839। और जब इसको इसमें ऐड कर दोगे तो टोटल जो वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, 2,03,80,079। कितना आपका 2,03,80,079। ठीक है, यहाँ पे 60,000 था, यहाँ पे कितना हो गया 80,000। 20,000 का डिफरेंस यहाँ से आया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कुछ यहाँ पे वर्गीकरण किया है यहाँ पे। ठीक है, इसको देखना चाहो तो देख सकते हो, हालांकि पूछने के चांसेस बहुत कम है। इसको एक याद रख लेना, टोटल एनआरआई कितने 17। टोटल एनआरआई कितने आपके 17। ठीक है, इसमें से दिव्यांगजनों की संख्या कितनी 1,60,000। ठीक है, 18 से 19 वर्ष आयु वाले मतदाताओं की संख्या कितनी 7,23,771। मतलब ये अभी नए नए ऐड हुए हैं, उनके बारे में है। ठीक है, फिर उसके बाद 80 वर्ष से उम्र मतदाताओं की संख्या कितनी 1,86,000। राज्य में 100 वर्ष की आयु से अधिक, ठीक है, पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी 2,462। ठीक है, मतलब इतने मतदाता क्या है आपके 100 साल वाले हैं। ठीक है, तो
यहां से पूछने के चांसेस कम है, बाकी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, यहां से ये डाटा भी मिल सकता है और ये डाटा भी आप लोगों को ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, जो भी मिले आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है। चलो, पहले वाला डाटा क्या था आपका? पहले वाला डाटा क्या था आपका? चुनाव के पहले का आंकड़ा था। अब चुनाव के बाद जो आंकड़ा मिलेगा इसको हम लोग को परसेंटेज में देखना है। ठीक है, किस में देखना है? आपके परसेंटेज में। ठीक है, तो कुल मतदान प्रतिशत कितना आपका? 76.31। कितना आपका? 76.31। पहले चरण में मतदान प्रतिशत कितना आपका? द्वितीय चरण में मतदान प्रतिशत कितना आपका? मतदान प्रतिशत में वृद्धि। ठीक है, मतदान प्रतिशत में वृद्धि कहने का आशय 2018 से कितना वृद्धि हुआ है, तो कितना आपका? 9.5%। ठीक है, तो एक बार इसको भी आप लोग देख लेना। कुल मतदान प्रतिशत आपका कितना? 76.31। पहले चरण में 78, दूसरे चरण में आपका 75.88। ठीक है, अब यहाँ से और डाटा निकल के आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जिलानुसार और क्षेत्रानुसार। कहने का आशय किस जिला में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत हुआ, किस जिला में सर्वाधिक कम हुआ। ठीक है, इसको देखेंगे सर्वाधिक कहाँ पे हुआ, कम कहाँ पे हुआ। इसको भी दो तरीके से देखेंगे, एक जिलानुसार और एक क्षेत्रानुसार। क्षेत्रानुसार कहने का आशय ये आपके 90 विधानसभा सीट पर क्या होंगे? बेस होंगे, और जिलानुसार कहने का आशय 33 जिलों के अनुसार होंगे। ठीक है, तो ये आंकड़ा हम लोग देखेंगे, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, पहला कौन सा आपका? धमतरी। पहला कौन सा आपका? मतदान प्रतिशत कितना है? 86-65। ठीक है, गरियाबंद दूसरे नंबर पे, रायगढ़ तीसरे नंबर पे। ठीक है, पहला कौन सा आपका? धमतरी। दूसरा कौन सा? गरियाबंद। तीसरा कौन सा आपका? क्रम को जमाने के लिए बोल सकता है। ठीक है, क्रम को जमाने के लिए बोल सकता है। उसके बाद सबसे कम कहाँ? ये आपको इसको सुधार के पढ़ोगे। कितना है आपका? 48 है। कितना है आपका? 48.37 है। कितना है आपका? 48.37 है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे? फिर उसके बाद आपका कहाँ? ठीक है, तो धमतरी पहले नंबर पे है, उसके बाद गरियाबंद, उसके बाद रायगढ़। सबसे कम में पहले नंबर पे कौन आपका? फिर उसके बाद कहाँ? फिर वहां पे कहाँ आपका? रायपुर। ठीक है, क्षेत्र के अनुसार देखें तो जो कुरुद विधानसभा क्षेत्र है ये आपके पहले स्थान पे है। ठीक है, कुरुद विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद कौन आपका? सिहावा। उसके बाद आपका कहाँ? खरसिया। ठीक है, फिर सबसे कम में आपका कौन? तो बीजापुर। उसके बाद रायपुर उत्तर और रायपुर पश्चिम। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लेना इसको भी। ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलो, अब छत्तीसगढ़ का रिजल्ट नहीं देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ के लिए रिजल्ट देखेंगे। कोई क्वेश्चन इधर से? नहीं ना? ठीक, क्या देखेंगे हम लोग? रिजल्ट छत्तीसगढ़ में टोटल सीट कितना आपका? 90 में से 54 कौन पाया? ठीक है, 35 कौन पाया? और एक जो आपका क्षेत्रीय पार्टी है, कौन सा आपका? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। कौन आपका? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इसका क्षेत्र भी आप लोग याद रखोगे, पाली तानाखार। पाली तानाखार कहने का आशय कोरबा वाला क्षेत्र हो जाएगा। कहाँ पे आपका? कोरबा वाला क्षेत्र। और यहाँ के विधायक का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कौन आपका? तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। ठीक है, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो? गोंडवाना क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयले की खदान से हीरा। ठीक है, कोयले की खदान से हीरा। ठीक है, तो यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बारे में बात करेंगे। ये एक सीट मिला है इसको कि कौन सा क्षेत्र है आपका? पाली तानाखार। ठीक है, विधायक का नाम क्या है आपका? तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। इस पार्टी को पूछ सकता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जाएंगे। इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना, स्थापना डेट पूछे तो आप लोगों को बताना है 13 जनवरी 1991। कब आपका? 13 जनवरी 1991। ठीक है, संस्थापक पूछे तो संस्थापक ये हीरा सिंह मरकाम। ठीक है, संस्थापक कौन? हीरा सिंह मरकाम। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। ठीक है, तो एक आप लोग जैविक पार्क पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ में। एक क्या है आपका? जीवाश्म पार्क है। नाम क्या है आपका? गोंडवाना मारिन फासिस। ठीक है, तो उसका नाम गोंडवाना क्यों पड़ा? इसी पार्टी के कारण, इसी पार्टी के विरोध के कारण उसका नाम क्या पड़ा? गोंडवाना पड़ा। ठीक है, याद रखोगे आप लोग। स्थापना कब आपका? 13 जनवरी 1991। किसके द्वारा? तो आपके हीरा सिंह मरकाम। ठीक है, ये डाटा आप लोगों को याद करना ही है, भले ही आपका कांग्रेस का रहे, चाहे आपका बीजेपी का रहे, चाहे आपका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का रहे। ठीक है, 54, 35 और 1। ठीक है, 54, 35 और 1। 54 किसको? आपके बीजेपी को। 35 किसको? आपको। और 1 किसको? आपके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जीजीपी। ठीक है, क्या चुनाव चिन्ह इनका है? आरी। ठीक है,
चुनाव चिन्ह इनका क्या है? आरी। इनका नारा भी क्या था आपका? आरी सब पे भारी। ठीक है, चलो अब ये भी आंकड़ा आप लोगों से पूछा जा सकता है, किस किस पार्टी को कितना परसेंट वोट मिला। ठीक है, ये वोट परसेंट अलग चीज है, इसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, कम से कम इन दोनों का आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को टोटल वोट परसेंट कितना आपका? 46.27। ठीक है, 4 कम कर देना तो किसका मिल जाएगा आपका? कांग्रेस का मिल जाएगा। ठीक है, किसका मिल जाएगा? कांग्रेस का मिल जाएगा। बाकी सब अदर में जाएंगे, नोटा वाले भी यहाँ पे हैं। ठीक है, कोई नोटा वाले थोड़ी हो, नहीं हो ना? ठीक, मतलब क्या हो आप लोग? जिम्मेदार नागरिक हो। चलो, अब ये जो आपके 90 विधानसभा सीट में जो विधायक बने हैं, इसको हम लोग 2 भागों में फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक आपका महिला और एक आपका पुरुष। ठीक है, तो महिला टोटल कितने आपके? तो आपके पुरुष कितने बचेंगे? 71। ठीक है, इसको भी आगे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये 19 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका महिला विधायक। ठीक है, महिला विधायक संख्या कितनी है आपके? 19। 2018 में टोटल थे आपके 2016, कितने थे आपके? 16। पहले आपके 13 थे, कितने थे आपके? 13। लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो 3 और बढ़ गए, तो टोटल कितना हो गया? 16 हो गया। कब? आपके 2018 में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इस वर्ष के लिए बात करें तो कितना आपका? 19। ठीक है, कितना आपका? 19। इसको भी अगर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस, तो बीजेपी में कितना आपका? 8 और कांग्रेस में कितना आपका? 11। ठीक है, चलो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, सबसे बड़े अंतर से जीत। ठीक है, सबसे बड़े अंतर से जीत, तो इसमें 3 नाम यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नाम पे कौन है आपके? ब्रिजमोहन अग्रवाल। कितने वोट अंतर से आपके? 67,719। कितने आपके? 67,719। इनका जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है कौन सा आपका? रायपुर दक्षिण। किस पार्टी से है आपके? भाजपा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आपका? ओपी चौधरी। ठीक है, कितना आपका? 64,403। उसके बाद आपका रायगढ़ क्षेत्र से है और पार्टी का नाम क्या है आपका? भाजपा। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आपका? कितना वोट अंतर? किस क्षेत्र से संबंधित है और किस पार्टी से है? भाजपा। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे, ये तो अधिक अंतर वाले हो गए, सबसे कम अंतर वाले भी देखना है। ठीक है, तो सबसे कम अंतर वाले में आप लोगों को पहला नाम जो मिलेगा कौन आपका? आसाराम नेताम। कितने वोट से? मात्र 16। ठीक है, तो ये ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा आपका? आसाराम नेताम। ठीक है, किस विधानसभा क्षेत्र से? कौन सी पार्टी? उसके बाद दूसरा नाम आपका राजेश अग्रवाल। कितने अंतर से? मात्र 94। ठीक है, अंबिकापुर क्षेत्र है, कहने का आशा इन्होंने किसको हराया है आपके? टीएस सिंहदेव को। किसको हराया है? टीएस सिंहदेव को। ठीक है, उसके बाद तीसरा नाम आपका गोमती साय। क्या आपका? कितने वोट अंतर से? किस विधानसभा क्षेत्र से आपके और किस पार्टी के हैं? ठीक है, तो ये आप लोगों को मस्ट याद रखने हैं, सबसे बड़े अंतर। यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा, ये जो 19 महिलाएं हैं इसमें सबसे बड़े अंतर से किसने जीता? ठीक है, सब महिलाओं में सबसे बड़े अंतर से, ये तो सबको मिला करके था। ठीक है, तो महिलाओं में आप लोग याद रखना सबसे बड़े अंतर से लक्ष्मी राजवाड़े। ठीक है, लक्ष्मी राजवाड़े, इनका जो वोट अंतर है कितना है आपका? 43,962। कितना है आपका? लगभग आपका 44,000। कितना आपका? लगभग 44,000। ठीक है, कौन से विधानसभा क्षेत्र से? तो भटगांव। कौन से आपके? भटगांव। ठीक है, पार्टी का नाम क्या है इनका? भाजपा। पार्टी का नाम क्या है? भाजपा। कम पूछे अगर महिलाओं में तो कौन आपका? गोमती साय। ठीक है, महिलाओं की बात करें, अधिक अंतर पूछे कौन आपका? लक्ष्मी राजवाड़े। अगर कम पूछे तो कौन आपका? मिलाकर पूछे तो पहला नाम, और सबसे कम में किसका नाम? आसाराम नेताम। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, सबसे अधिक मत पाने वाले, सबसे अधिक वोट पाने वाले प्रत्याशी कौन? तो इनका नाम क्या है आपका? विजय शर्मा। कितना वोट मिला है? 1,44,257। किस क्षेत्र से संबंधित है आपके? किस पार्टी से हैं आपके? किसको हराया है? तो मोहम्मद अकबर को। किसको आपके? मोहम्मद अकबर को। ठीक है, मोहम्मद अकबर। अब यहाँ पे आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सबसे युवा विधायक। ठीक है, सबसे युवा विधायक, पहला नाम किसका? श्रीमती कविता प्राण लहरे। कौन आपका? श्रीमती कविता प्राण लहरे। कितना इनका उम्र? 31 वर्ष है। ठीक है, किस क्षेत्र से? तो बिलाईगढ़। पार्टी कौन सी यहाँ पे? कांग्रेस। पार्टी कौन सी यहाँ पे? कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम आपका ओमकार साहू। कितना वर्ष? हालांकि लगते नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये किस क्षेत्र से हैं?
धमतरी, ठीक है। और ये किस पार्टी से हैं आपके? तो सबसे युवा वाले में कांग्रेस आगे है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से एक बार फिर से देख लो, जो यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी? 19, पुरुषों की संख्या कितनी? सबसे बड़े अंतर से बृजमोहन अग्रवाल, महिला में क्या याद रखना है? लक्ष्मी राजवाड़े, ठीक है। और सबसे कम अंतर में आपका क्या? आसाराम। महिलाओं में किसको याद रखना है? गोमती सहाय को, ठीक है। एक और फैक्ट आपका निकलेगा, सांसद, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की दी गई है। अगर मैं पूरे बात करूं, छत्तीसगढ़ में कुल कितने सांसदों ने भाग लिया चुनाव में, ठीक है। तो यहाँ पे 5, इसको क्या कर लेना आप लोग? 5 कर लेना। अगर केवल भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 4, ठीक है। और टोटल पूछे तो क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इनको देख लेते हैं। पहला नाम कौन आपके? गोमती साय। इनका जो लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट, ठीक है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है आपके? जसपुर रायगढ़, जसपुर रायगढ़, ठीक है। विधानसभा सीट अभी जहां से चुनाव लड़ी है और जीती है, कौन सा आपका? पत्थलगांव, ठीक है। उसके बाद श्रीमती रेणुका सिंह, सबसे चर्चित नाम है आपका श्रीमती रेणुका सिंह, ठीक है। लोकसभा सीट इनकी कौन सी आपका? सरगुजा है। विधानसभा कहां से लड़ी थी? भरतपुर सोनहट, और जीती भी हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा नाम है आपका अरुण साव, ये भी चर्चित नाम है आपका, ठीक है। लोकसभा सीट इनकी कहां है? विधानसभा कहां से लड़े थे? जीते हैं, ठीक है। ये तीनों आपके जीते हैं, तीनों सांसद क्या आपके? जीते हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने सांसद हैं? 16, ठीक है। 11 आपके लोकसभा में, 5 राज्यसभा में, टोटल सांसद कितने हो जाएंगे? 16। 16 में से 5 ने चुनाव में भाग लिया था, 3 लोग जीते हैं, ऊपर में नाम लिखा हुआ है। एक जो हारे हैं, इनका नाम क्या है आपका? विजय बघेल। किसके समक्ष हारे हैं? तो आपके भूपेश बघेल, ठीक है। ये लोकसभा सीट दुर्ग से आते हैं, और इनका कहां से लड़े थे? पाटन से, लेकिन चुनाव हार गए, ठीक है। एक और नाम आप लोग याद रखोगे, दीपक बैज। क्या याद रखोगे? दीपक बैज, ठीक है। लोकसभा सीट की बात करें तो ये बस्तर से आते हैं। कहां से आपके? बस्तर से। विधानसभा सीट की बात करें तो चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट। और इनका भी नतीजा क्या है? हार गए हैं, ठीक है। तो ये किस पार्टी से हैं आपके? कांग्रेस। किस पार्टी से हैं आपके? कांग्रेस, ठीक है। पांचों का नाम याद रहेगा, ठीक है। 5 सांसद चुनाव में भाग लिए थे, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं। एक आपका कहां से है? कांग्रेस पार्टी से है। 4 कहां से आपके? भाजपा से हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या देखना है? 90 विधायकों का नाम देखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा ही पूछ सकता है, श्री प्रमोद मींज किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है? अभी तो बता दे रहे हो, ठीक है। याद रहेंगे तब तो बताओगे। तो यहाँ पे 90 आप लोगों को विधायकों का नाम एक बार कम से कम सरसरी तौर पे आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे अगर 90 का नाम आप लोगों का पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? महिलाएं, ठीक है, जो टोटल 19 महिलाएं हैं उनको देख सकते हैं, और जो चर्चित नाम है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन इसका कर लेते हैं। ये आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। टोटल संभाग कितना है? 5। ऊपर वाला कौन सा? बीच वाला कौन सा आपका? और इधर आपका दुर्ग, और इधर क्या आपका? नीचे वाला क्या आपका? बस्तर, ठीक है। टोटल आपकी विधानसभा सीट कितनी, मतलब कितने विधायक होंगे? 90, ठीक है। तो यहाँ पे सरगुजा संभाग में सीट कितना आपका? 14। कितना आपका? बिलासपुर की बात करें तो कितना आपका? 24, सर्वाधिक, ठीक है। सर्वाधिक किस संभाग में आपके? बिलासपुर में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग खेलेंगे 20-20, ठीक है। क्या खेलेंगे हम लोग? दुर्ग और रायपुर में कितने आपके? सबसे कम कहाँ पे आपका? बस्तर में, ठीक है। ये आपके 90 विधानसभा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है संभाग हिसाब से, ठीक है। अब इसमें हम लोग को महिलाओं को देखना है। किसको देखना है? महिलाओं को देखना है। और यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस को भी अलग कर लेते हैं, ठीक है। 14 की बात करें तो इसमें केवल और केवल कौन है आपके? बीजेपी है। 14 की बात करें तो इसमें 14 सीट किसके पास है? बीजेपी के पास है। पूरा सरगुजा संभाग किसके पास है? बीजेपी के पास है, ठीक है। 24 का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो बीजेपी में करेंगे, फिर कहां पे करेंगे आप? हम लोग कांग्रेस पे करेंगे, और एक आपका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ठीक है। ये कोरबा वाला क्षेत्र कौन सा आपका? पाली नवाखार, ठीक है। तो बीजेपी को कितना? बीजेपी को 10। बीजेपी को कितना? किस संभाग में आपके? बिलासपुर संभाग में। कांग्रेस को कितना? 13। और जीजीपी को कितना आपका? 1, ठीक है। दुर्ग की बात करें तो यहाँ पे आपका बराबर का टक्कर होगा, ठीक है। बीजेपी को कितना आपका? 10। बीजेपी को कितना? कांग्रेस को कितना? 10, ठीक है। रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका बीजेपी और कांग्रेस, तो बीजेपी को 12 और कांग्रेस को कितना आपका? 8, ठीक है। अगर बस्तर की बात करें तो यहाँ पे आपका
बीजेपी को कितना 8, ठीक है, बीजेपी को कितना आपका 8 और कांग्रेस को कितना आपका 4, ठीक है। इस हिसाब से सबको जोड़ के देख लेना, बीजेपी का टोटल कितना होगा 54 और कांग्रेस का कितना होगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, हालांकि पूछने के चांसेस कम है, ठीक है। कौन सी आपके क्षेत्र में बीजेपी सर्वाधिक जीत दर्ज की, तो आपका सरगुजा संभाग, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको देख लेंगे। आगे हम लोग महिलाओं को भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपके कितने कितने महिलाएं हैं, यही पे देख लेते हैं, ठीक है। ये जो सरगुजा संभाग है, इसमें अगर महिलाओं की बात करें तो जो 14 सीट है इसमें से 6 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 6 महिलाएं, मतलब पूरा ये बीजेपी की महिलाएं 6 यहीं पे रहेंगे, ठीक है। हम लोग बीजेपी में महिला कितने देखे थे 8, 6 यहाँ पे हो गए, ठीक है। एक आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक कहाँ पे मिलेंगे दुर्ग में मिलेंगे, और एक आपको यहाँ पे मिलेंगे बस्तर में, ठीक है। तो आपके सरगुजा में 6, आपके दुर्ग में 1 और बस्तर में 1, ये किसके लिए आपके बीजेपी के लिए, कितना टोटल 8, ठीक है। वहीं पे कांग्रेस की बात करें तो यहाँ से आप लोग 3, ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग क्या कर दोगे 3, ठीक है। दुर्ग में आप लोग कितना कर दोगे 4 और यहाँ पे कितना कर दोगे 1, कितना कर दोगे, टोटल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 11, ठीक है। एक बार यहाँ से हम लोग देख लेते हैं विधायकों का नाम, ठीक है। ये जो 14 सीटें हैं किसके लिए, आपके सरगुजा संभाग के लिए हैं, किसके लिए, सरगुजा संभाग के लिए। यहाँ पे हम लोग जो चर्चित आपके विधायक हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। उनका विधानसभा क्षेत्र देख लेंगे। आपके सरगुजा संभाग में आपको पार्टी देखना नहीं पड़ेगा, आंख मूंद कर क्या लगाना आप लोग, बीजेपी, ठीक है। तो सबसे पहला चर्चित नाम आपका क्षेत्र कौन सा इनका, भरतपुर सोनहट, कौन सा आपका भरतपुर सोनहट, ठीक है। उसके बाद श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, बात कर चुके हैं, कौन से क्षेत्र से, भटगांव, ठीक है, सर्वाधिक मतों अंतर से महिला विधायक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसको भी देख सकते हो, राम विचार नेताम, कहां से आपके रामानुजगंज से, ठीक है। उसके बाद इसको मस्ट आप लोग देख लेना, राजेश अग्रवाल अंबिकापुर, कहां से आपके अंबिकापुर से, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लेना, राम कुमार टोप्पो पूर्व सैनिक थे, किस क्षेत्र से आपके सीतापुर, ठीक है। एक न, इन दोनों को भी देख लेना, ठीक है, दोनों दंपति को। विष्णुदेव साय कहां से आपके कुनकुरी से, और श्रीमती गोमती साय कहां से आपके पत्थल गांव से। रेणुका सिंह आपका क्षेत्र कौन सा है, उसके बाद लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव, राम विचार नेताम कहां से, रामानुजगंज से, ठीक है। राजेश अग्रवाल कहां से आपके अंबिकापुर, राम कुमार टोप्पो कहां से, उसके बाद विष्णुदेव साय कहां से कुनकुरी, और आपके श्रीमती गोमती साय कहां से आपके पत्थल गांव से, ठीक है। अब बिलासपुर में टोटल कितने बनेंगे 24, ठीक है। 24 में आपका ये 15 से लेकर के 38 तक, कहां तक आपका 15 से लेकर 38 तक, ये किस में आएंगे, आपके बिलासपुर संभाग में आएंगे। और इसमें हम लोग चर्चित विधायकों को देखेंगे। सबसे पहला नाम क्या आपका, ओम प्रकाश चौधरी, ठीक है। क्षेत्र कौन सा इनका, रायगढ़ है, ठीक है। उसके बाद उमेश पटेल खरसिया, ठीक है, कहां से आपके खरसिया, ठीक है। उसके बाद इनका नाम हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लो, तुलेश्वर हीरा सियमर काम, ठीक है, पाली तानाखार। उसके बाद आप लोग देखना अरुण साव को, किसमें आपके, फिर उसके बाद देखना धर्मलाल कौशिक को तखतपुर, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखना यहाँ से अमर अग्रवाल को देखना, ये आपके बिलासपुर, ठीक है, सबको नाम याद होगा। उसके बाद आपका चरणदास महंत को देखना, ये कहाँ से आपके शक्ति से, कहाँ से आपके शक्ति से, ठीक है। उसके बाद आप लोग, चलो इतना ही, ठीक है, इसमें से, ठीक है। ये एक आपके रायपुर संभाग का है, ये सरायपाली क्षेत्र किसमें आ जाएगा, रायपुर संभाग का जाएगा, ठीक है। अब रायपुर संभाग को हम लोग देखेंगे तो इसमें आप लोग का जो पहला नाम है अनुज शर्मा, क्षेत्र कौन सा इनका, धरसीवा, ठीक है। उसके बाद ब्रिजमोहन अग्रवाल, कौन आपके रायपुर दक्षिण, ठीक है, रायपुर आपके दक्षिण, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो रोहित साहू को, ठीक है, कौन सा आपका अभनपुर। और फिर आप लोग देख सकते हो अजय चंद्राकर, किसको आपके कहां पे आएगा आपका कुरुद, ठीक है, अजय चंद्राकर कहां से आपके कुरुद से। एक और यहाँ पे आप लोग देखोगे कविता प्राण लहरे युवा विधायक, ठीक है, एक तो महिला भी है, कहां से आपके बिलाईगढ़ से, ठीक है। पार्टी कौन सी आपका कांग्रेस, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा, तो रायपुर संभाग। अब आएंगे हम लोग किसमें, दुर्ग संभाग में आएंगे, ठीक है। दुर्ग संभाग में आपको एक तो मिलेंगे कका, ठीक है। उसके बाद कौन सा इनका क्षेत्र है, पाटन, ठीक है। फिर उसके बाद एक और नाम है आपका ईश्वर साहू साजा, किसको हराया है, रविंद्र चौबे, ठीक है, किसको हराया आपके रविंद्र चौबे को, किसने हराया आपके। और इनके बारे में एक और फैक्ट याद करना, जो चुनाव आयोग द्वारा जो 40 लाख खर्च करने की बात की कही गई थी, इन्होंने सबसे कम खर्च किया है, इसलिए इनका फैक्ट ये बनता है सबसे गरीब विधायक, ठीक है, सबसे
तो यहाँ पे आप लोग याद रखो किनको, ईश्वर साहू। क्षेत्र कौन सा आपका, साजा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग रमन सिंह को याद रख सकते हो सकते हैं फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं, ठीक है। कहाँ से, आपके राजनांदगांव से, ठीक है। हो गया यहाँ से, चलो दुर्ग हो गया। अब कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, बस्तर। बस्तर में एक नाम आप लोग याद रख लेना, कोंटा, सबसे लास्ट, ठीक है। कौन आपका, कवासी लखमा। इतना नाम आप लोग का याद हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ चर्चित विधायक थे, आप लोग चाहोगे तो पूरा देख सकते हो, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। भगवान भरोसे है, ठीक है। अब ये जो 19 महिलाएं हैं, इनका आप लोगों को नाम याद होना जरूरी है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे, ठीक है। तो इनका क्षेत्र भी किस पार्टी से है, इसको भी, और क्या क्या नाम है इसको भी, ठीक है। तो इसको हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो करना ही है, ठीक है। चलो, महिला विधायक, टोटल कितने आपके, टोटल कितने आपके, ठीक है। 19 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। बीजेपी में कितना आपका, कांग्रेस में कितना आपका, देख चुके हैं कहाँ पे कितने कितने हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। सरगुजा में आपके 6, बिलासपुर में आपके 3, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेंगे टोटल 5, यहाँ पे मिलेंगे आपको 3, और यहाँ पे आपको टोटल कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 19। अब इसको हम लोग एक साथ 19 को याद रखने की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। पहले बीजेपी वाले को निपटा देते हैं, फिर कांग्रेस वाले को निपटाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बीजेपी वाले को देखते हैं, ठीक है। बीजेपी महिला विधायक, बीजेपी महिला विधायक कितने आपके, 8, कितने आपके, 8। कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे ज्यादा आपके सरगुजा में है, इसलिए सरगुजा को बड़ा बनाएंगे। आपके बिलासपुर में नहीं है लगभग, ठीक है, तो इसको कम बनाएंगे। उसके बाद आपके बस्तर में एक है और एक आपके दुर्ग में है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस करना है हम लोग को। यहाँ पे कहने का आशा है सरगुजा में। अभी कहाँ चले जाओगे आप लोग, सरगुजा। जिला परिदर्शन पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे आपका लोकेशन ट्रेस करने वाला काम होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को देखना है भरतपुर सोनहट। भरतपुर मनेन्द्रगढ़ में आता है, सोनहट किस में आएगा, कोरिया में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भरतपुर सोनहट, क्षेत्र का नाम क्या है आपका, भरतपुर सोनहट। यहाँ से विधायक कौन, रेणुका सिंह। विधायक कौन आपका, रेणुका सिंह, ठीक है। रेणुका सिंह ये आपका एमपी है, सीएम पद की दावेदार भी है, ठीक है। एक तो महिला भी है। उसके बाद जस्ट आप लोग नीचे उतरोगे, ठीक है। तो नीचे उतरोगे तो एक नाम पढ़े हो, भटगांव पढ़े हो, ठीक है। भटगांव में कौन, लक्ष्मी राजवाड़े, ठीक है, लक्ष्मी राजवाड़े। इनके बारे में 2 फैक्ट याद करोगे, एक तो महिला भी है और दूसरा महिला में सबसे ज्यादा वोट भी इनको मिला है, ठीक है। उसी के बगल में हम लोग जाएंगे, तो उसके बगल में हम लोग कहाँ जाएंगे, तो इसके बगल में चल देते हैं प्रतापपुर। ये अभी हम लोग सूरजपुर वाले एरिया में है, ठीक है। कहाँ पे है, प्रतापपुर, ठीक है, सूरजपुर जिला। प्रतापपुर में कौन, तो प्रतापपुर में आपका शकुंतला सिंह पोर्ते। कौन आपका, शकुंतला सिंह पोर्ते। 3 नाम याद हो गए। पहला नाम कौन सा, दूसरा नाम कौन सा, तीसरा नाम कौन सा, ठीक है। ये आपका कोरिया सूरजपुर खत्म हो गया। अब इधर जाते हैं, एक मिलेगा आप लोग बलरामपुर में सामरी, सामरी कुसमी, या तो पढ़े होगे सामरी पाठ, ठीक है। तो बलरामपुर एरिया में आप लोग क्या मिलेगा, सामरी विधानसभा क्षेत्र। इसमें आप लोग क्या याद रखना है, उद्देश्वरी पैकरा। क्या याद रखना है, पैकरा, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा नाम है, इसके नीचे उतरोगे आप लोग क्या मिलेगा, जसपुर। और जसपुर में कौन लोग रहते हैं, भगत लोग रहते हैं, जो क्या देते हैं आप लोग को, राय देते हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोग क्या याद रखोगे, राय मुनि भगत। क्या याद रखोगे, राय मुनि भगत। अब जसपुर से नीचे उतरोगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, पत्थल गांव मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पत्थल गांव मिल जाएगा। नाम याद है आप लोगों का, गोमती साय। नाम क्या है इनका, गोमती साय, ठीक है। इस प्रकार से कौरा कौरा करके खाओगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और एक साथ खाने की कोशिश करोगे तो हजम नहीं होगा, ठीक है। गोमती साय। अब एक यहाँ पे बचा है, एक यहाँ पे बचा है, ठीक है। तो एक नाम आप लोग यहाँ पे देखना, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, आपका कवर्धा वाला क्षेत्र है। कवर्धा में आप लोग याद रखोगे पंडरिया, ठीक है। यहाँ से नाम क्या याद रखोगे, भावना वोहरा। नाम क्या याद रखोगे, भावना
ओहरा, ठीक है। एक नाम यहाँ पे बचा है आपका, कहाँ पे आपका, बस्तर संभाग में। यहाँ पे चल दोगे कोंडागांव, कहाँ पे, कोंडागांव। कोंडागांव किसका नाम याद रखोगे, लता उसेंडी, किसका नाम आप लोग, लता उसेंडी, ठीक है। ये 8 नाम याद हो जाएंगे। पहला नाम क्या आपका, रेणुका सिंह, कौन सा क्षेत्र है, दूसरा नाम कौन सा, भटगांव। प्रतापपुर में कौन आपके, शकुंतला से पोरते। सामरी जाओगे कौन मिलेंगी, जसपुर जाओगे रायमुनि। उसके बाद पत्थल गांव जाओगे, पंडरिया में किसको देखोगे। उसके बाद कोंडागांव कहाँ आपका, लता उसेंडी। ये थे आपके टोटल बीजेपी महिला विधायक, ठीक है। अब किसको देखेंगे हम लोग, कांग्रेस, ठीक है। महिला विधायक, कितने आपके, 11। चलो, सरगुजा में 0 है, छोटा बनाएंगे। बस बिलासपुर में 3 है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। और यहाँ पे दुर्ग में ज़्यादा है, 4 हैं, इसलिए और बड़ा बनाएंगे। और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इस हिसाब से हो गया। यहाँ पे 3 देखना है हम लोग को, 3 नाम यहाँ पे देखना है, ठीक है। सबसे यहाँ पे पहला नाम आप लोग देखोगे, ये वाला एरिया कौन सा है, रायगढ़। कौन सा एरिया है, रायगढ़ में एक विधानसभा क्षेत्र आपका ले लूंगा, ठीक है। क्या आपका नाम यहाँ पे आप लोग याद रखोगे, विद्यावती सीदार, विद्यावती सीदार, ठीक है, ले लूंगा। उसके बाद नीचे उतरोगे तो नीचे में आपका क्या मिलेगा आप लोगों को, सारंगढ़। क्या मिलेगा, सारंगढ़, ठीक है। सारंगढ़ में कौन आपका, उत्तरी जांगड़े, ठीक है। सारंगढ़ वाले ज्यादा हो जैसे लग रहा है, ठीक है। उत्तरी जांगड़े, क्या हो गया अपना सारंगढ़, इसमें कौन आपके, उत्तरी जांगड़े, ठीक है। उसके बाद एक और नाम आप लोग पकड़ोगे, पामगढ़, ये आपका, ठीक है, पामगढ़। इसमें आपका, ठीक है, जो विधायक हैं, नाम भी लड़के वाला है और दिखते भी लड़के टाइप के हैं, लेकिन है क्या, महिला, ठीक है। तो इसमें आप लोग नाम याद रखोगे, शेषराज, शेष नाम याद रख सकते हो, ठीक है, हरवंश, ठीक है, नाम याद हो जाएगा, शेषराज हरवंश, ठीक है। 3 नाम कहां से आप लोग याद रखोगे, बिलासपुर से। लैलूंगा में कौन आपके, सारंगढ़ में कौन, पामगढ़ में कौन, ठीक है। अब ये एक बचा, इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। एक बचा, इसको पहले खत्म कर देते हैं। यहाँ पे कांकेर में जाओगे, कहाँ पे, भानु प्रतापपुर, कहाँ पे आपका, भानु प्रतापपुर। यहां से आप लोग नाम नोट करोगे, सावित्री मंडावी। क्या यह नाम नोट करोगे, सावित्री मंडावी, ठीक है। नाम कौन सा आपका, सावित्री मंडावी, ठीक है। 4 नाम हो गए। अब रायपुर वाले क्षेत्र में 3 देखना है और इधर क्या देखना है, 4 देखना है, ठीक है। तो जैसे ही ये जो आपका पामगढ़ से नीचे उतरोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा बिलाईगढ़, ठीक है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ एक जिला बना है, ठीक है। हालांकि किस में आएगा, आपके रायपुर संभाग में आएगा। और नाम आप लोगों को याद होंगे, युवा विधायक, ठीक है, कौन आपके, कविता प्राण लहरे, प्राण लहरे, ठीक है। उसके बाद जब बिलाईगढ़ से नीचे उतरोगे, महासमुंद चल दोगे और यहाँ पे मिलेगा आप लोगों का सराईपाली, ठीक है। सराईपाली बसना देख ताके, ठीक है। और क्यों फंसोगे, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं चतुर लोग, और चतुर से क्या बनाओगे आप लोग, चातुरी नंदे। क्या बनाओगे, चातुरी नंदे, ठीक है, चातुरी नंदे। नाम याद हो जाएगा, ठीक है। कितना देख लिया हम लोग, यहाँ पे कितना हो गया टोटल, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक बचा है आपका, तो यहाँ पे सीधा चल देना महानदी के पास, ठीक है। क्यों जाओगे, सिहावा पर्वत क्यों जाओगे, मोर काम, मेरे काम के लिए, ठीक है, मोर काम। तो यहां से आप लोग याद रखोगे, अंबिका मरकाम। क्या याद रखोगे, अंबिका मरकाम। खत्म हो गया ये आपका रायपुर संभाग, ठीक है। एक बार देखते हैं, लैलूंगा में कौन, सारंगढ़ में कौन, पामगढ़ में कौन, बिलाईगढ़ में कौन, सराईपाली में कौन, सिहावा पर्वत, सिहावा में कौन आपके, और एक आपका भानु प्रताप में कौन आपके, ठीक है। 4 यहाँ पे बचे हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो क्षेत्र है आपका खैरागढ़, यशोदा वर्मा, नाम याद रखोगे आप लोग, यशोदा वर्मा, ठीक है। क्या याद रखोगे,
यशोदा वर्मा, पूछूंगा भी ना, ठीक है। अब नीचे उतरोगे तो घूमने जाते हो कहाँ आप लोग, बमलेश्वरी माई के पास, ठीक है। कहाँ, किसके पास, डोंगरगढ़ जाओगे तो काका को बहुत याद कर लिए, अब किसको याद करोगे, काकी को याद करोगे, ठीक है। और काकी में कौन, तो हर्षिता बघेल, किसको याद रखोगे, हर्षिता बघेल, ठीक है, किसको, हर्षिता बघेल, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसी के नजदीक जाओगे डोंगरगढ़ के, ये जिला कौन सा हो जाएगा आपका, बालोद, ठीक है। डोंडी लोहारा, इसको मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, डोंडी लोहारा, ये नाम आप लोगों को याद हो जाएंगे, ठीक है। डोंडी लोहारा नाम इनका क्या है, अनिला भेड़िया, भेड़िया को किससे भगाओगे, डंडा से, ठीक है, किससे भगाओगे, डंडा से, ठीक है, अनिला भेड़िया, ठीक है। एक नाम आपका लास्ट बचा है, ठीक है, इसी के ऊपर में बना दे रहा हूँ, जिला आपका बालोद है, इसको हम लोग बोलते हैं संजारी बालोद, क्या बोलेंगे, संजारी बालोद। और इसमें आप लोग नाम याद रखोगे, संगीता सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा मत याद रखना, ठीक है। क्या याद रखोगे, संगीता सिन्हा, कौन आपके, संगीता सिन्हा। तो ये थे आपके छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित महिला विधायकों के नाम, ठीक है। याद हो जाएंगे, नहीं होंगे फिर भी करना पड़ेगा, 1 नंबर का सवाल है, ठीक है, 2 नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। चलो यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं, बीजेपी में हम लोग को सरगुजा क्षेत्र में जाना है, 6 लोगों का नाम देखना है, यहाँ से 3 डिवाइड कर देना, ठीक है। भरतपुर, भटगांव, प्रतापपुर, ठीक है, भरतपुर, भटगांव, प्रतापपुर, ये नाम आप लोगों को याद हो जाएंगे, रेणुका सिंह, ठीक है। कौन आपके कहाँ से, भरतपुर से, उसके बाद भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े, फिर उसके बाद प्रतापपुर से शकुंतला सिंह पोर्ते, ठीक है। सामरी में उद्देश्वरी पैकरा, जसपुर में रायमुनि भगत, पत्थलगांव में, पंडरिया में कौन, कोंडागांव में कौन, लता उसेंडी, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस वालों को देखते हैं, तो लैलूंगा में कौन, सारंगगढ़ में कौन, पामगढ़ में कौन, बिलाईगढ़ में कौन, सराईपाली में कौन, सिहावा में कौन, खैरागढ़ में कौन, डोंगरगढ़ में कौन, संजारी बालोद में कौन, फिर उसके बाद डोंडी लोहारा में कौन, और भानु प्रताप में कौन, सावित्री मंडावी, ठीक है। इतना फैक्ट आप लोग चुनाव से याद रखोगे, हो सकता है प्री में आपके 2 क्वेश्चन भी आ जाए यहाँ से, ठीक है, 1 क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना, उसके बाद जो विधायकों के नाम है उसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। थक गए, चलो एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या पढ़ लिए, एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या पढ़ लिए, 5 मिनट बचा है, ठीक, भूख लग रहा है, ठीक, एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है, कम से कम याद रहेगा, सरसरी तौर पे देखेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखेंगे हम लोग, नेशनल आइकन राजकुमार राव, ठीक है। उसके बाद ये आंकड़ा आप लोग देख लेना, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, स्क्रीन शेयर करोगे वो तो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा, ऐप में मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे यूट्यूब क्लास नोट्स ऐसा बना होता है एक फोल्डर, वहाँ पे जाओगे, करंट अफेयर वाले सेक्शन में जाओगे, ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऐप को देख लेना ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ऐप वाले जितने सेक्शन है इसको देख लेना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सा ऐप किसके लिए है। और ये वाला सेक्शन भी आप लोग देख लेना, सबसे कम अंतर, सबसे ज्यादा अंतर, ठीक है, महिला विधायकों की संख्या, ठीक है, सबसे अधिक मत पाने वाले और सबसे युवा विधायक, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर ये आपके सांसद वालों को देख लेना, उसके बाद तो 90 लोगों का यहाँ पे नाम देखना ही है, ठीक है।